हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है। ये आपका पूरा बिहार स्पेशल है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट इसके अपलोड किए हुए हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा और इन पार्ट को देखिएगा ज़रूर। आज हम कराएंगे आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके बाद आपका आएगा मॉडर्न हिस्ट्री और ये आपका पूरा थ्योरेटिकल क्लास रहेगा। इसका मैंने MCQs पहले ही अपलोड किया हुआ है। आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी TRE 4.0 के लिए जो भी है आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और मैंने काफ़ी जो पेपर हुए हैं पिछले, उनका मैंने एनालिसिस करा हुआ है, किस बुक से आए हुए हैं, NCERT या SCERT। तो आप एक बार जाके देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, सॉरी बिहार का इतिहास है। ये मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, ये काफ़ी पूछता है। देखिए बुद्ध सेन का जो आपका अभिलेख है, ये बोध गया अभिलेख है। थोड़ा सा जूम कर दें। नेक्स्ट आपका देखिए बिहार शरीफ का ये प्रस्तर अभिलेख है और संग्राम गुप्त का पंचो ताम्रपत्र अभिलेख है। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख है। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख है। खड़गपुर मुंगेर के राजा का अभिलेख यहाँ पे मिला है। भभुआ में शेरशाह का अभिलेख मिला है, इंपॉर्टेंट है। खरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख हैं यहाँ पे, ठीक है। बुद्ध सेन का ये बोध गया अभिलेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख। नेक्स्ट आपका देखिए बिहार में तुर्क शासन जो है आपका कैसा था। देखिए बिहार को जीतने वाले प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था, ठीक है। और थोड़ी सी नॉइज आएगी तो उसके लिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बख्तियारपुर जो था वो शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है, ठीक है। और बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता ओदनपुरी बिहार की विजय थी। तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट आपका देखिए बख्तियार खिलजी ने जो जयपुर है जयनगर के गुप्त राजाओं को भी पराजित किया था। मिथिला के कर्नाटक शासक नरसिंह देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। नेक्स्ट आपका बख्तियार खिलजी जो था अली मर्दान खिलजी ने, देखिए इसका तो इसकी बख्तियार खिलजी की जो हत्या थी उसके अली मर्दान खिलजी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने बिहार के शासक इसामुद्दीन इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया था। नेक्स्ट देखिए इल्तुतमिश ने मालिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अलाउद्दीन जानी, ये बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त हुआ था। सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगान खान भी इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार थे। नेक्स्ट आपका देखिए सन 1279 में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया, जिसका दमन बलबन ने किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा सक्र सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा, जिसमें क्या हुआ, सक्र सिंह पराजित हुआ था। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिदेव सिंह को हराया था। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मजदुल मुल्क था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर कहा जाता था, नाम दिया गया था इसका, ठीक है। यहाँ से मोहम्मद तुगलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। अब देखिए 1394 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद द्वारा ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था 1394 में। अगला देखते हैं इसका जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। लोधी शासन काल में सिकंदर लोधी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा ये आपके लोधी के जो शासनकाल था इसमें सिकंदर लोधी था। तो इसके काल में क्या था, दरिया खान नुहानी को सूबेदार नियुक्त किया गया था बिहार का, ठीक है। अभी उसका जो बख्तियार खिलजी था उसने दूसरा किया था। यहाँ पे इसके शासनकाल में आपके दरिया खान नुहानी को बनाया था इसका, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सूफी संत हजरत सैफुद्दीन याहिया मनेरी ने मलफूजात और मनाकिबुल आसफिया से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बया का मकबरा तुगलकालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है, जिसका आकर्षण इसका हुकूमत है। देखिए जो मिथिला के कर्नाट शासक हैं उनके बारे में
तो देखिए मिथिला जो तिरहुत में नान्य देव ने कर्नाट वंश की स्थापना की तथा कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की थी। कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हरिसिंह देव के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ जिसमें हरिदेव नेपाल पलायन कर गया था। हरिदेव सिंह के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। और देखिए बिहार में चेरों राजवंश का जो रह वगैरह है, के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। ठीक है, तो देखिए पाल वंश के बाद आया था आपका चेरो राजवंश। चेरो राजवंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी। 1611 ईस्वी में उज्जैनों तथा चेरो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजय हुए। नेक्स्ट है चेरो राजा फूलचंद को जगदीशपुर के मेले को आरंभ करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो याद रखिए वैसे जगदीशपुर से आपका जो नाम किसका जुड़ा हुआ, बाबू कुंवर सिंह जी का। ठीक है, तो इसी में देखिए जगदीशपुर से जो मेला का आरंभ किया था वो चेरो के राजा फूलचंद थे। ठीक है, मेदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरों का प्रमुख राजा था। नेक्स्ट है 1660 ईस्वी में चेरो राज्य की मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, चेरो राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब देखिए बिहार में अफगान शासन, देखिए ये आपका शेरशाह जो था आपका फरीद खान दूसरा नाम है। बिहार में सहसराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था जिसे बहार खां की शेर से रक्षा करने के कारण और शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी। बहार खां थे, इन्होंने ऐसे उपाधि दी थी शेर खां की। एक ही बार में शेर को इन्होंने मार दिया था। ठीक है, 1534 ईस्वी में शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासन गयासुद्दीन मोहम्मद को हराया था। ठीक है, ये वही शेरशाह है जिसने आपके मायू को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए आपका 1539 है। 26 जून 1539 को शेरशाह ने चौसा के युद्ध में मुगल शासक मायू को परास्त करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की और सिंहासन पर बैठा। कन्नौज जो बिलग्राम का है, काफी फेमस युद्ध है। ठीक है, कि युद्ध में 1540 में मायू को पराजित करने के बाद शेरशाह ने आगरा में विधिवत राज्याभिषेक करवाया था और शेरशाह ने डाक प्रथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपका जीटी रोड अभी चलता है। ठीक है, तो इसी ने निर्माण कराया था। और देखिए मारवाड़ अभियान के दौरान शेरशाह ने कहा था कि मुट्ठी पर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो दे बैठता। ठीक है, मारवाड़ का अभियान हुआ था उसमें बोला था इसने। नेक्स्ट देखिए शेरशाह ने जो भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी जो 32 अंक की होती थी का प्रयोग किया। कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें पूछता है पट्टा प्रथा ये जो थी आपकी इसने प्रारंभ की थी, ये शेरशाह था। शेरशाह ने चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था और तांबे का दाम जो 380 ग्रेन चलाया था। चांदी का रुपया तांबे के दाम में 1:64 का अनुपात था इसमें। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है जिसका निर्माण कार्य का आरंभ शेरशाह ने किया, परंतु इसका जो पूरा कार्य जो कराया था इस्लाम शाह ने कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछता है, तैयारी में काफी पूछा है। नेक्स्ट देखिए इनके द्वारा जो लड़े गए युद्ध है, शेरशाह द्वारा लड़े गए। देखिए सूरजगढ़ का युद्ध होता 1534 में। सूरजगढ़ की लड़ाई महमूद खां को पराजित किया। चौसा का युद्ध 1539 में, चौसा जो आपके बक्सर के समीप में की निर्णायक लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई थी। इसी विजय के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी और इस लड़ाई के पश्चात हुमायूं ने भागकर कहाँ पे ईरान में शरण ले ली थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिलग्राम का युद्ध है कन्नौज का, 1540 में होता। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पटना को बिहार की पुनः राजधानी बनाया। और देखिए इसमें शेरशाह ने चांदी का रुपया जो था आपका 178 ग्रेन का था और तांबे का जो दाम था वो 380 ग्रेन का था। का प्रश्न शुरू किया था। कलिंजर का युद्ध जब 1545 में, इसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कलिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम शाह 27 मई 1545 को गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब देखिए अकबर कालीन जो बिहार के प्रमुख सूबेदार थे वो कौन थे? देखिए खानम मुनीम खां, राजा मान सिंह, ठीक है, सईद खां, मुजफ्फर खां, खाने आजम मिर्जा, अजीज कोका और अशद खान। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये जहांगीरकालीन बिहार के सूबेदार कौन से थे? देखिए 1605 में बाज बहादुर लालबेग था, इसका नाम लालबेग है। ठीक है, 1607 में इस्लाम खान, 1608 में अफजल खान अब्दुल रहमान और 1613 में जफर खान, 1615 में इब्राहिम खां काकर
और 1617 में कुली खां द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें 1618 में आपका मुकर्रब खां था और 1621 में शहजादा परवेज, 1622 में खाने दुर्रान बैरम बेग, 1626 में आपका मिर्जा रुस्तम सफावी, 1627 में खाने आलम और 1628 में सैफ खान। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, बिहार में सिख धर्म देखिएगा, बिहार का संबंध जो था सिख धर्म का संबंध बिहार में बहुत पुराना था। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार भी किया तथा अनेक शिष्य बनाए। देखिए, सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। ठीक है, और वे सासाराम तथा गया से होते हुए पटना पहुंचे थे। पटना प्रवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के पुत्र सेनापति को सहायता देनी थी। इसलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में ही छोड़ गए थे। इसके कुछ समय बाद ही पटना में 22 दिसंबर 1966 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और आगे चलकर वो सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बालक गुरु गोविंद सिंह पटना को छोड़कर अपने पिता की आज्ञा से पंजाब के आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर गया। ठीक है, लगभग 4.5 वर्ष की आयु थी इनकी। गुरुपद ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने अपने मसद यानी जो आपका धार्मिक प्रतिनिधि होता है बिहार भेजे, मनसद। आगे चलकर इन्होंने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1708 ईस्वी में गुरु की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी जो थी माता साहिब देवी के प्रति भी बिहारी सिखों ने काफी सहयोगात्मक रुख रखा था। देखिए, लास्ट इसका है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो पटना काफी फेमस है। देखिए, इसमें नोट दिया गया 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350वें जन्मोत्सव प्रकाश वर्ष का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये 350वां था, इसलिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपके एग्जाम ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया। इसके बाद आपका आधुनिक बिहार का इतिहास आपको मिलेगा वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो आपकी वीडियोस हैं TRE 4.0 के लिए उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगी तो आपको चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और आप एक बार चैनल पे जाके एनालिसिस वाली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।